हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आप लोगों से बोला था कि DSSB का एग्ज़ाम हो जाने के बाद हम TGT और LT पर फोकस करेंगे और GIC लेक्चरर के भी जो फॉर्म्स है वो भरे जा रहे हैं, उस पर भी उसकी भी तैयारी जो है स्टार्ट करेंगे। लेकिन फीवर की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा था कि एक स्ट्रेटेजी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसमें कि पूरा प्लान होगा, कैसे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से हम टारगेट्स देंगे। आप लोग बोल रहे थे कि डेली टारगेट्स दीजिए TGT के लिए और LT के लिए भी। मैं भी यही सोच रही हूँ कि फिर से जो है टारगेट्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टारगेट्स अगर हम बनाएंगे तो ही हम अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। लेकिन 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए फीवर, कभी आता है कभी जाता है, ऐसे हो रहा है। दवाइयाँ लेते हैं तो आ जा ठीक हो जाता है, अदरवाइज फिर हो जाता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट कराया तो पता चला टाइफाइड है, और टाइफाइड में वीकनेस इतनी ज़्यादा आ जाती है कि कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं रहता। तो फ्रेंड्स अभी टाइम लग रहा है थोड़ा रिकवर हो पाने में, और एग्ज़ाम वाले दिन भी मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था। उसके बाद से ही रेगुलर फीवर चल रहा है, 1 वीक हो गया है। आज मंडे है, संडे में एग्ज़ाम था, पूरा 1 वीक हो गया है मैंने कुछ भी नहीं किया है और फीवर है अभी भी, इसीलिए नई चीज़ें जो है स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। स्टडी जो है बिल्कुल रुक गई है, लेकिन जल्दी ही स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं LT के लिए कि मैम LT की प्रिपरेशन के लिए गाइड कर दीजिए, हमें बता दीजिए कि बुक कौन सी लें, सेल्फ स्टडी करें या कोई बैच परचेज करें। और आपने क्या कोई बैच परचेज किया है या सेल्फ स्टडी कर रही है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने LT की स्टडी जो है स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी फीवर की वजह से, बहुत जो है प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये कोई चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं प्रेफर करूँगी कि मैं कोई भी बैच परचेज करूँ। तो आप लोग अपने ऊपर डिपेंड होकर अपने बारे में सोचिए कि आप अगर LT का सिलेबस जो है कंप्लीट कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस की जरूरत है, आपको मटेरियल भी चाहिए, और तो आप कोई भी बैच ले सकते हैं। अब बैच में कोई रिकमेंड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने खुद किसी का बैच नहीं लिया है, तो मुझे नहीं पता है कि किसका बैच अच्छा है। देखिए बैच सभी के अच्छे होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किसकी टीचिंग को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, सिलेबस तो सेम ही रहेगा, लेकिन सबके तरीके जो है अलग अलग होते हैं। सबका स्टडी मटेरियल भी अलग अलग होता है, सबका स्टडी प्रोसीजर भी अलग अलग होता है। तो आप 2-3 डेमो लेकर देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आए तो आप उनका किसी का भी बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास स्टडी मटेरियल है, बुक्स हैं, तो आप अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए, कर सकते हैं। सिलेबस को डिवाइड कीजिए पार्ट्स में, एक ही बार में तो हम सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, स्टडी प्लान बनाइए और फिर जो है स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ एक ऐसा स्टडी प्लान बनाने की जिसमें हम TGT के साथ साथ LT की प्रिपरेशन कर पाए, क्योंकि TGT हमारा मेन फोकस पहले से ही रहा है, और DSSB की वजह से अब TGT भी मेरा जो है लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मैं TGT भी फिर से स्टार्ट कर रही हूँ और LT भी। तो इस तरीके से स्टडी को मैनेज करेंगे ताकि जो चीजें कॉमन है जैसे लिटरेरी टर्म्स हैं वो LT में भी आती है, GIC में भी आएंगी और आपका TGT में भी आएंगी, और अगर आपका PGT है तो PGT में भी आएंगी। तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी जो ग्रामर की चीजें हैं जैसे वोकैब है वो सभी में आता है और बहुत ही क्रूशियल रोल जो है प्ले करता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो उसको भी हम साथ ही साथ लेकर चलेंगे, और एक टॉपिक ग्रामर का भी हम साथ ही साथ रखेंगे।
ठीक है। बाकी लिटरेचर के लिए हम उन टॉपिक्स को पहले करेंगे जो कॉमन है, और बाकी जो टॉपिक्स हैं जो केवल एलटी के लिए हैं उनको बाद में करेंगे, क्योंकि ओवरऑल टीजीटी हमारा मेन फोकस है, तो हम टीजीटी को पहले कंप्लीट करना चाहेंगे। तो टीजीटी का सिलेबस वैसे हम कई बार कर चुके हैं, तो उसमें टाइम कम लगेगा, ठीक है, उसमें टाइम कम लगने वाला है। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के कोई कमेंट्स हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर लूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सभी आंसर्स कर पाऊं, ठीक है। 1-2 दिन का वेट कीजिए, थोड़ा सा बेहतर फील करूंगी तो एक स्टडी प्लान और स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए जरूर शेयर करूंगी। जल्दी ही एलटी और टीजीटी की प्रैक्टिस जो है स्टार्ट करते हैं, और टारगेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। डेली टारगेट्स मेंशन जरूर करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं डेली टारगेट्स के लिए कि मैम डेली टारगेट्स दीजिए, उनसे ही बेटर स्टडी हो पाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।